चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति के साथ में जितना भी इतिहास के अंदर में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, किनके शासन काल में हुआ है और कहां पर हुआ है, पूरा डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर में कि विचारक, विश्वास और इमारतें जैसे सांस्कृतिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर में अंत तक बने रहिएगा। ना पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतंबर और दिगंबर का जो संबंध है ये है जैन धर्म से। और यहाँ पर देखिए जैन धर्म जो है वो है ऑप्शन डी के अंदर। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो वो है जैन धर्म से। ठीक है, और इसके अलावे जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसमें सबसे पहले चीज ये बात करते हैं जैन धर्म। अगर जैन धर्म के बारे में बात करें, जैन धर्म की स्थापना है ना, जैन धर्म, इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म की स्थापना जो किया था वो किया था ऋषभ देव ने। जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभ देव। और इस जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जो हुए, कितने हुए तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तो वो हैं जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए और इस जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभदेव। और इस जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वो माने जाते हैं 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, जिसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इस महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी जैन धर्म में दो संप्रदाय हुए बाद में चलकर, एक कहलाया श्वेतंबर और दूसरा जो कहलाया वो कहलाया दिगंबर। श्वेतंबर वो कहलाए जो श्वेत, जैन धर्म में रहते हुए श्वेत कपड़ा पहनता हो, उसी को श्वेतंबर कहा गया। और दिगंबर कहा गया जो नग्न अवस्था में रहता है, उसको दिगंबर कहा गया। यहाँ पर पूछा गया था श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो श्वेतंबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से। और यहाँ पर जैन धर्म देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? चौथी बौद्ध संगति, सबसे पहले आप लोग समझिए बौद्ध धर्म में कुल मिला के 4 बौद्ध संगति हुई है। बौद्ध धर्म में कितने बौद्ध संगति हुआ है? पहला हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति और चौथा बौद्ध संगति। इस तरह से ये 4 बौद्ध संगति हुआ है। और चारों ही बौद्ध संगति अलग अलग के राजाओं के शासन काल में और अलग अलग जगह हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुल मिला के 4 अलग अलग जगह में हुआ है 4 बौद्ध संगति। और ये चारों बौद्ध संगति को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, रावे पाकू। क्या है? रावे पाकू। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। 4 बौद्ध संगति चारों अलग अलग जगह है, उसको याद रखने के लिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे? रावे पाकू। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं रावे पाकू। और यहाँ पर जो ये रा है, इससे हो जाए, इस रा से हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी। तो पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह। तो पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह में। और ये जो वे है, इससे हो जाएगा आपका वैशाली। तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन होता है वैशाली में। ये जो पा है, इस पा से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर जो कु है, इससे हो जाएगा आपका कुंडल वन। कुंडल वन। और ये कुंडल वन है कहाँ पर? ये है जम्मू कश्मीर के अंदर।
इस तरह से ये चारों बौद्ध संगति अलग-अलग के शासन काल में अलग-अलग जगह हुआ है। पहला बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ है? तो पहला बौद्ध संगति हुआ है राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ है? तो दूसरा बौद्ध संगति हुआ है वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? तो तीसरा बौद्ध संगति हुआ है पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? तो चौथा बौद्ध संगति हुआ है कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। इस तरह से आप चारों बौद्ध संगति याद रखिएगा। पहला कहाँ पर होता है? तो पहला राजगीर में होता है, दूसरा वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्र में होता है और चौथा कहाँ पर होता है? कुंडल में वन में होता है। अब जो है चारों बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ था उसको याद रखिए। तो चारों बौद्ध संगति अलग अलग शासक के शासन काल में हुआ था, तो इसको याद रखने के लिए आसान सा शॉर्ट ट्रिक है अका अक। अका अक क्या याद रखेंगे? अका अक, इस तरह से याद रख लीजिएगा अका अक। और इस अका अक के माध्यम से चारों बौद्ध संगति जो हुआ अलग अलग राजा अलग अलग शासक के शासन काल में, तो आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो अ है, इससे इस अ से हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा पहला बौद्ध संगति किन के शासन काल में हुआ? तो पहला बौद्ध संगति हुआ अजात शत्रु के शासन काल में। ये जो का है इससे हो जाएगा आपका कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ? तो दूसरा बौद्ध संगति हुआ कालाशोक के समय में। और ये जो अ है, इस अ से हो जाएगा आपका अशोक। तो तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुआ। और ये जो को है इससे हो जाएगा आपका कनिष्क। चौथा बौद्ध संगति किनके शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ। तो इस तरह से इसको अभी आप लोग याद रख सकते हैं। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय में और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय में। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगति हुआ कहाँ? राजगिरी में। किनके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में। किनके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। किनके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। और चौथा बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुआ था किनके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था, ये हुआ था अशोक के। चौथी यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। और यहाँ पर देखिए कनिष्क जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हम लोग पढ़े प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगीर में। और यहाँ पर राजगीर देखिए ऑप्शन ए में ही है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म में कुल मिला के 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? अभी हम लोग पढ़े थे। दूसरा जो हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में। और तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। ये यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। राजगिरी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध की प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले महात्मा बुद्ध से संबंधित थोड़ा जानकारी रख लीजिए। इसमें सबसे पहले आप लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें। महात्मा बुद्ध, इसी को हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, इससे संबंधित 4 स्थान को आप लोगों को याद हमेशा रखना है, जहां से कि प्रश्न आता है। 4 प्लेस, और ये 4 प्लेस हम लोग यहाँ पर इसका देखेंगे। गौतम बुद्ध से संबंधित 4 प्लेस हमको हमेशा याद रखना है। पहला जो याद रखना है, वो पहला याद रखना है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, इसी कपिल वस्तु और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा लुम्बिनी। कपिल वस्तु लुम्बिनी,
ये कहाँ पर है कपिलवस्तु लुम्बिनी? तो यहाँ ये है नेपाल के अंदर पहला स्थान। इसको हम लोग क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इसी कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध को जन्म हुई थी, इनका जन्म हुआ था। जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। दूसरा जो स्थान हम लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से संबंधित, वो याद रखेंगे गया, बोध गया, बोध गया। और ये जो बोध गया है ये कहाँ पर है? तो बोध गया बिहार में है। ये क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और किस नदी के किनारे? अगर नदी की बात किया जाएगा तो नदी में आप लोग याद रखिएगा निरंजना, निरंजना, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ये दूसरा स्थान हो गया बोध गया। तीसरा स्थान जो आप लोग याद रखिएगा वो याद रखिएगा सारनाथ, सारनाथ। तीसरा स्थान कौन सा याद रखिएगा? सारनाथ। सारनाथ क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नजदीक है। चौथा स्थान जो हम लोग याद रखेंगे वो श्रावस्ती। चौथा स्थान कौन सा याद रखेंगे? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों याद रखेंगे? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो सर्वाधिक उपदेश दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और एक स्थान याद रखिएगा आप लोग, कुशीनगर। कुशीनगर, ये कुशीनगर क्यों याद रखेंगे? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इनको। कहाँ पर? तो इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है 4-5 स्थान आप लोगों को हमेशा याद रखना है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये स्थान है कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल, जहां पर कि 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ? तो ये बोध गया। ये दूसरा स्थान आप लोगों को याद रखना है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी की बात करेगा तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है सारनाथ। और सारनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ भी याद रखना है। सारनाथ है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नजदीक। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती को क्यों याद रखेंगे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती को इसलिए याद रखेंगे यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। और याद रखेंगे कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के नजदीक स्थित है कुशीनगर। यहाँ इस कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये चारों स्थान, पांचों स्थान अगर आप लोग याद रखते हैं तो 1 से 2 सवाल यहीं पर आप लोगों को एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था भगवान बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बोध गया में। बोध गया किस राज्य के अंदर है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये बोध गया भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या है, वैसे आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि वेदों की संख्या कितना है। वेदों की संख्या 4 है। और यहाँ पर देखिए 4 जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेदों की संख्या कितना है? तो 4। अब थोड़ा समझ लीजिए जो 4 वेद है ये कौन कौन सा वेद है और ये क्यों फेमस है। ठीक है, सबसे पहले
आपको वेद समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है तो वो है वेद। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है तो वो है वेद। अगर बात किया जाए वेद के संकलन कर्ता कौन है, तो वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको यहाँ पर केवल याद रखना है वेद व्यास। वेद के संकलन करता कौन है, तो वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और इस वेदों की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या 4 है। 4 वेद कौन कौन सा है, तो 4 वेद जो है सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा याद रखिएगा सामवेद, दूसरा क्या याद रखिएगा सामवेद, तीसरा याद रखिएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, और चौथा जो याद रखना है वो है अथर्व, अथर्ववेद। तो इस तरह से वेदों की संख्या कितना हो गया 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस चारों वेद में से सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन का वेद, चारों वेदों में सबसे प्राचीन का वेद जो है वो है ऋग्वेद, और सामवेद जो है ये संगीत का जनक वाला वेद है, संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। यजुर्वेद जो है ये है गद एवं पद वाला वेद, गद एवं पद वाला वेद, गद एवं पद वाला वेद कौन सा, यजुर्वेद है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद है। और साथ ही साथ तंत्र मंत्र जादू टोना इस तरह से संबंधित जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो इस तरह से इस चारों वेदों को आप लोग याद रखिएगा। वेद के साथ साथ इस चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग के बारे में बात करें कुल कितने वेदांग हैं, तो वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की बात करें, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद की बात करें तो कुल मिला के 108 उपनिषद है। पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य, महाकाव्यों की संख्या 2 है। इन सभी चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रश्न क्या पूछा था, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या सामान्य सा प्रश्न है कि 4 है, लेकिन वेद के बारे में पूरा डिटेल समझ लीजिए। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वेद। और इस वेद के संकलन करता कौन है, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेदों की संख्या 4 है, तो ये 4 कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इन चारों वेद में से सबसे प्राचीन का वेद है। सामवेद जो है ये संगीत वाला वेद है, यानी संगीत का जनक वाला वेद कौन सा, ये सामवेद है। यजुर्वेद जो है गद एवं पद वाला वेद है। और अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये वेद हो गया। और इसी चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितना वेदांग है, 6 वेदांग। उपनिषद की बात करें तो कितना उपनिषद है, 108 उपनिषद है। पुराण की बात करें कुल कितने पुराण है, तो पुराण 18 है। और महाकाव्य 2 है, कौन कौन, महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य। ठीक है, एक प्रश्न और आएगा और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, त्रयी शब्द है ना, इस सवाल को याद रखिएगा। त्रयी, ये त्रयी है, ये त्रयी है। इस त्रयी के अंदर में कौन कौन सा वेद शामिल है, त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल है, तो आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और सामवेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों का उच्चारण जब एक साथ हो तो उसी को त्रयी कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो त्रयी के अंदर शामिल जो वेद नहीं है वह अथर्ववेद,
इसको सीधा याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। त्रयी के अंदर शामिल है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों का उच्चारण जब एक साथ हो उसी को त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, वेदों की संख्या कितना, हम लोग सामान्य सा सवाल था और इस सवाल का जवाब हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेदों की संख्या कितना है। तो वेदों की संख्या 4 है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब, 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी कहाँ पर है, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, और ये कपिलवस्तु कहाँ पर है, तो कपिलवस्तु है नेपाल में। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी जो है वो है नेपाल में। और नेपाल देखिए यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सामान्य से सवाल पूछा गया, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित। और यहाँ पर बौद्ध धर्म ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल वन में। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी के बारे में बात करें ना, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम, और ये कुंडग्राम कहाँ पर है, तो बिहार के वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पर है, बिहार के वैशाली में है। यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में। और ये जो महावीर स्वामी है जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो वो हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। और इसी महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। यहाँ पर कुंडग्राम होना चाहिए, कुंडग्राम। और ये जो कुंडल वन है, एक कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है, जहां पर की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम जो वैशाली के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म में 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। अभी हम लोग पढ़े थे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और यही महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे अगर बात करें संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हुए, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर, इसको भी याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और इस पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत दिए थे, इसको याद रखिएगा। जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत किसने दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे। इसी पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत किया था, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था,
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। और बौद्ध संगति को याद रखने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखे थे, रावे पाकू। इस तरह से इसको हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, रावे पाकू। देखिए पहला बौद्ध संगति कहाँ पर, राजगिरी में। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पर, वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर, कुंडलवन में। यहाँ पे रो से हो जाएगा आपका क्या, राजगिरी। वे से क्या हो जाएगा, वैशाली। अब पा से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कु से क्या हो जाएगा, कुंडलवन। यहाँ पर क्या पूछा है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है और ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, यही प्रश्न है। अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, सॉरी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इस तरह से हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हुए वो कौन हुए थे, ये हुए थे पाशवनाथ। पाशवनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए, पाशवनाथ। और इस पाशवनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। कितने महाव्रत, 4 महाव्रत दिए थे। इसी महाव्रत को सिद्धांत कहा जाता है। इसी महाव्रत को क्या कहा जाता है, सिद्धांत। और जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशवनाथ थे, इस जैन धर्म के पाशवनाथ ने 4 महाव्रत यानी सिद्धांत दिए थे। ये 4 महाव्रत क्या था, पहला था सत्य, पहला क्या था, सत्य। दूसरा अस्तय, सत्य सॉरी अस्तय नहीं, पहले उसके बाद अहिंसा, याद अस्तय ही याद रखिए। दूसरा अस्तय, तीसरा जो था वो था अहिंसा, अहिंसा। और चौथा जो था वो था अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो इस तरह से जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए यानी 4 सिद्धांत दिए। वो किसने दिया था, पाशवनाथ ने दिया था। क्या क्या, सत्य, अस्तय, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य तो आप लोग समझते हैं। अस्तय मतलब क्या होता है, अस्तय मतलब होता है कि चोरी न करना। अस्तय मतलब क्या होता है, चोरी न करना। और ये जो अपरिग्रह है, ये इस अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, इस अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन को जमा करके न रखना। जरूरत से ज्यादा धन को जमा करके न रखना, यही कहा जाता है अपरिग्रह में। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के लिए जैन धर्म, हाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के द्वारा जैन धर्म में कितने महाव्रत दिए गए थे, तो 4 महाव्रत दिए गए थे। ये महाव्रत कौन कौन सा है, सत्य, अस्तय, अहिंसा और अपरिग्रह। ये किसके द्वारा, पाशवनाथ के द्वारा। और इसी 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जुड़वाया। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जुड़वाया था। 5वां महाव्रत जुड़वाया। और ये 5वां महाव्रत क्या था, ये 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत यानी कितने सिद्धांत हुए, तो कुल मिला के 5 सिद्धांत हुए, जिसमें 4 सिद्धांत पाशवनाथ के द्वारा दिया गया। और ये 4 सिद्धांत क्या है, सत्य, अस्तय, अहिंसा और अपरिग्रह। और इसी जैन धर्म में 5वां महाव्रत जो जुड़वाया वो किसने जुड़वाया, महावीर स्वामी ने। और क्या जुड़वाया, ब्रह्मचर्य। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जुड़वाया था, तो नया सिद्धांत जुड़वाया था ब्रह्मचर्य। और ये किसने जुड़वाया था, ये महावीर स्वामी ने यहाँ पर ब्रह्मचर्य जुड़वाया था। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जुड़वाया ब्रह्मचर्य, जो ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य ये जो संबंधित है, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक का वर्णन है। त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक है। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक,
और चौथा जो है वो है अधिधम्म पिटक। तो इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक का वर्णन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म जो है वो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, है ना, यही प्रश्न पूछा गया है। एलोरा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यही प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। यहाँ पर राष्ट्रकूट ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासकों ने। और अगर राष्ट्रकूट शासक का भी नाम पूछा जाए, किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया, तो आप लोग याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण प्रथम, इसी ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में? तो आप लोग याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो संप्रदाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुंडल वन जम्मू कश्मीर में। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ पर है? तो ये बोध गया है बिहार के अंदर। किस नदी के किनारे बोध गया? इसको भी ध्यान रखिएगा, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया, यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वो था गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु क्या था? वो था गाय। और गाय यहाँ पर ऑप्शन ए में ही है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि भारत में आर्य कहाँ से आए थे? भारत में आर्य कहाँ से आए थे? आप लोगों को याद रखना है मध्य एशिया से। भारत में आर्य आए कहाँ से? तो आप लोग क्या आंसर याद रखेंगे? मध्य एशिया से भारत में आर्य आए थे। और इसी आर्यों का प्रमुख पशु था वो क्या था? गाय। गाय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो थे आर्य। और यहाँ पर आर्य ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन हुए? आर्य। आर्य ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं इस वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को भी दो तरह से डिवाइड किया गया, यानी वैदिक सभ्यता को 2 काल खंडों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल के बारे में बात करें तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसको ऋग्वैदिक काल के अंदर रखा गया। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रखा गया, ये रखा गया उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको उत्तर वैदिक काल के अंदर रखा गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 2 तरह से रखा गया, एक है ऋग्वैदिक काल
ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल है जिसका टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। और ये वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न, निम्न वर्णों में किसमें उपनयन संस्कार करने का अधिकार है? उपनयन संस्कार करने का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों में है, और ब्राह्मण यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे, और पाली यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में, और ये वैशाली ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन श्रीनगर में। यानी कि चौथा यहाँ पर कुंडल वन में, कुंडल वन में, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था श्रीनगर में, और यहाँ पर श्रीनगर देखिए ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो निर्माण करवाया था वो मूल रूप से जो कराया था अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसी मौर्य वंश का तीसरा शासक सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अशोक ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वैदिक सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता जो थी वो थी ग्रामीण सभ्यता, और यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात की गई है। ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल है, और यहाँ पर 10 देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस ऋग्वेद के 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? रचना की बात किया जाए तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, और ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया, ऋग्वैदिक युग के सर्वप्रथम देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रथम जो देवता थे वो इंद्र थे, और यहाँ पर इंद्र देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न यहाँ पर जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर जैन धर्म ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? बौद्ध धर्म के लिए जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वो स्तूप को माना जाता है, और यहाँ पर स्तूप देखिए ऑप्शन ए में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विहार का अर्थ है? विहार का जो अर्थ है वो है, विहार का जो मुख्य रूप से अर्थ है वो बौद्ध मठ से संबंधित है। विहार विहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ, और जो ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर बोलिए, या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बोलिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।